Hello student, welcome to the channel. So my topic is what is nutrition. Nutrition is the process of taking enough food and converting it into energy and other vital nutrients required for लाइफ. ठीक है. तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं यानी खाते हैं और उसका एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना और अदर फॉर्म में कन्वर्ट होना जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. तो न्यूट्रिएंट्स भी इसका न्यूट्रिशन है, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है यूज़फुल मटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड. तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है, विच प्रोवाइड एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड बायोमॉलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शंस. तो ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ. ठीक है. तो ये हो गया न्यूट्रिशन. ठीक. अब हम न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है. न्यूट्रिशन तो हो गया ये अब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. तो न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है. तो ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिर्फ 2 ही तरीके का न्यूट्रिशन होता है. एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि मेनली प्लांट में होता है, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी जो सभी में होता है. तो बात करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म prepare its own food from a simple inorganic nutrients या materials. ठीक है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड बनाते हैं, सेल्फ. ठीक है. वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड बनाते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. और ये बनता कैसे है, कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी ये सब भी चीज़ें तभी का एनर्जी बनाएगी जब सनलाइट मिलेगा उनको, यानी एनर्जी मिलेगी तभी उनसे ये फूड बनता है. ठीक. द टर्म ऑटोट्रॉफिक इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स. ऑटो मीनिंग सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन न्यूट्रिशन. यानी ऑटो मतलब खुद से जो अपना फूड तैयार करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऑटोट्रॉफ. ठीक है. अब इसका देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर, जिसमें मिनरल्स भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब उस पर सनलाइट प्रेजेंट पड़ता है, अब सनलाइट पड़ेगा तो उससे एनर्जी बनेगी. अब एनर्जी बनने के लिए भी लीव्स में कुछ होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल ही होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप. ठीक है. ये सनलाइट ही होते हैं, क्लोरोफिल ही होता है जो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है. और जब क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन कराता है, जिसमें C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और उसके साथ साथ एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया गया है, लेकिन एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है. और ऑक्सीजन तो रिलीज़ होता ही, जो जिसको हम लोग फिर इनहेल कर लेते हैं. ठीक है. और उनके अंदर ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक. अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसका एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो हम लोग उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देख लेते हैं. फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज स्टार्च. ठीक है. यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे एनर्जी को सिंथेसिस हो पाता है. इसीलिए फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है कि फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी का फॉर्मेशन करना या फॉर्मेशन करना. ठीक है. ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है. तो डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट प्ले डिफरेंट रोल टू कंप्लीट दिस प्रोसेस. प्लांट के अलग अलग पार्ट इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में यूज़ किए जाते हैं. जैसे लीव्स क्या करता है, दे आर कंसिडर्ड एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. यानी इसी जगह लीव्स के अंदर ही स्टार्च के फॉर्म में फूड क्या होता है, स्टोर होता है.
स्टोमेटा, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ विच यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ठीक है, जो बाहर से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और जब ऑक्सीजन रिलीज़ करता है तो भी ये स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है, अब अगला है रूट्स। अब रूट से क्या काम होता है? दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये रूट्स के बारे में भी आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जानते ही हैं कि यहाँ से क्या होता है, प्लांट से एब्जॉर्ब होता है। अब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब होता है और वाटर इसमें मिनरल्स होते ही हैं तो उसके साथ साथ वो भी एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद वो चला जाता है उस पार्ट में जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो एब्जॉर्ब होता है इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। अब हम लोग leaves of the vascular plants have a special structure known as chloroplast which possess chlorophyll। ये उसके बारे में दिया है। लीव्स में क्लोरोफिल किस जगह पे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। जैसे उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर और भी 2-3 पिगमेंट पाए जा सकते हैं जिसकी वजह से उस लीव्स का कलर डिपेंड करता है। तो ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? प्लांट्स मेनली, ग्रीन प्लांट्स ज़्यादातर। ठीक है, एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, इन दोनों में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सभी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। बाकी अदर जितने भी प्लांट्स हैं उन सब किसी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता, उस सब में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।